हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग पूरा है छठ पूजा के ऊपर और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। रात के बज रहे हैं 10 और यहाँ पे गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग निकले हैं छठ पूजा की शॉपिंग करने के लिए। और ये है मेरा छोटा भाई जो कार ड्राइव कर रहा है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। अब हम अपने यहाँ पे सामान लेना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। हमने सारा सामान खरीद लिया था और अब हम जा रहे हैं घर। और घर पहुंचते पहुंचते हमें बज गए थे 9:30। इसके बाद आने के बाद मैंने सारे फ्रूट्स धो के रखे और पूजा का जो भी बर्तन है वो सारे धोए। इसके बाद फिर हम नहा धोकर प्रसाद बनाने में लग गए। अब मम्मी सामान वगैरह लगाने लग गई थी, फ्रूट्स वगैरह। और लगभग हमारा प्रसाद भी बनकर रेडी था। और अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो डाला हमारा सच के रेडी था। और इसके बाद अब हम ऊपर जाके देखते हैं। हम कहीं घाट वगैरह पे नहीं गए थे, ना जाते। काफ़ी सालों से हम लोग अपने छत पे ही कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं घर पे और मम्मी यहीं पे करती हैं हमारी। तो यहाँ हमने अब सारा सामान लगा दिया है और अब टाइम आ गया है सूर्य देव को अर्घ देने का। और पापा यहाँ पे बैठ के फ़ोन देख रहे थे और मम्मा का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो ऊपर आएंगे और सूर्य देव को अर्घ देंगे। मतलब ये था हमारा संध्या अर्घ। आप मेरे को बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि हमें रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला। और हम मतलब प्रसाद बनाने में ही इतना टाइम निकल गया जिसकी वजह से हम रेडी नहीं हो पाए। और हम भगते हुए फिर ऊपर आए छत पे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। 4 दिन का ये हमारा पर्व होता है। पर्व नहीं, इसे हम महापर्व बोलते हैं, छठ पूजा महापर्व। तो हमें दिवाली के बाद तो बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती है घर पे। दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली से पहले ही हमारी सफाई वगैरह स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद दिवाली और फिर छठ पूजा। तो हमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है। तो हम लोग थोड़ा ऐसे ही हैं। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 4 दिन का कैसे होता है। यही तो बात है कि इसको हम पर्व ना बोल के छठ पूजा महापर्व बोला जाता है, क्योंकि ये 4 दिनों का होता है। पहला दिन होता है इसका नहाई खाए, दूसरा होता है खरना पूजा, तीसरा होता है संध्या अर्घ और चौथा होता है प्रातः अर्घ, जो हम सुबह सुबह देते हैं उगते हुए सूर्य देव को। तो ये चल रहा है हमारा संध्या अर्घ। मम्मा यहाँ पे संध्या अर्घ दे रही हैं। और नहाए खाए और खरना पूजा का मैंने शॉर्ट रील बना रखा है जो मेरे ही चैनल पे अपलोड है शॉर्ट्स में। तो सुबह के बज रहे थे 5 और अब हम लोग वेट कर रहे थे सूर्य देव के निकलने का। सारा सामान लगा दिया था और दिन थोड़ा थोड़ा निकल आया था। और लेकिन सूर्य भगवान अभी पूरी तरीके से नहीं दिख रहे थे, तो मम्मा वेट कर रही थी उनका। मम्मी के साथ साथ हम पूरे परिवार को इंतज़ार था सूर्य देव का। तो लगातार पूरा परिवार पूरब की तरफ नजरे
गड़ाए हुए था कि कब भगवान जी हमें प्रकट होंगे और हमें दिखाएंगे। और ये मेरा छोटा भाई था जिससे मेरा 36 का आंकड़ा रहता है, हम दोनों बहुत लड़ते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी दृश्य छोटा सा जिसमें भगवान जी नज़र आएंगे आपको हल्के हल्के से दिखते हुए। यहाँ पापा भी नहा धोकर आ गए थे क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, लेकिन वो भी जल लेकर खड़े थे मम्मी के साथ कि कब वो भी सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो वो भी वेट करने लगे। तो फाइनली आपको दिख रहा होगा ये लाइट से। तो फाइनली उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर हुआ छठ पर्व का समापन, जो बहुत अच्छे से हो गया था। छठ पर्व आपके जीवन और मन को खुशियों से भर दे, आपको सुख दे, यश दे और समृद्धि दे। छठ पूजा की आपको और आपके परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा। कोल्ड की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे ही है अप डाउन, तो इसलिए पूजा की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हो रही है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।